फ्रेंड, अगर आप कोई नया घर खरीद रहे हैं या कोई नई दुकान खरीद रहे हैं, आपके माइंड में ये चल रहा है कि भाई इसमें मैं अपना बिजनेस करूंगा या नया घर लेकर मैं उसमें जल्दी से शिफ्ट हो जाऊंगा, और आप पंडित जी को भी बुलाते हैं, काफ़ी ज़्यादा रीति रिवाज से पूजा वगैरह भी करवाते होंगे, और आप ये सोचते होंगे कि भाई हमसे कोई गलती ना हो जाए या कोई गलती ना रह जाए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई आपकी गलतियों का तो वो इंतज़ार करते हैं कि आप बस छोटी सी गलती करो और आपके घर के अंदर हमारा प्रवेश हो जाए। पूरा इंसिडेंट सुनाऊंगा फ्रेंड्स, लेकिन पहले चैनल का इंट्रो। फ्रेंड, आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय और मैं यहाँ से आपके लिए हॉरर वीडियो और देव के चमत्कार और लोक कथाएं लेकर आता हूँ। आपको भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ये करें कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। नाम विक्रम, जगह नोएडा। इनका इंसिडेंट फ्रेंड्स तब हुआ था जब नोएडा में नए नए अपार्टमेंट बनना शुरू हुए थे, और जो विक्रम की पत्नी थी और विक्रम थे, नोएडा में अपार्टमेंट लेने से पहले ये दिल्ली में शिफ्ट थे। तो इनके माइंड में ये बातें चलती थी, यार क्यों ना एक मकान अपना भी हो जाए, और काफ़ी ज़्यादा ये हाथ पैर भी इन्होंने मारा, लेकिन जो दिल्ली जैसे शहर में मकान इनकी रेंज से बाहर था। उसी समय ही नोएडा में अपार्टमेंट बनने शुरू हुए, तो विक्रम ने ये सोचा कि भाई क्यों ना एक अपार्टमेंट मैं वहाँ पर ले लूँ, वहाँ से मेरा ऑफिस भी पास हो जाएगा। लेकिन एक समस्या इनको ये फेस करनी पड़ रही थी। जो विक्रम की पत्नी थी ज्योति, उसकी दिल्ली में जॉब थी एक स्कूल में। तो स्कूल वालों ने ये कहा था कि मैम आप स्कूल तब छोड़ सकते हैं जब पूरा सेशन हो जाए। अभी इसको लगभग 3 से 4 महीने थे सेशन पूरा होने पर। तो विक्रम ये बोला, कोई बात नहीं, तुम अपना सेशन भी पूरा कर लो, तुम्हारी सैलरी भी अच्छी है, जब तक मैं 2-4 महीने की बात है उसके बाद तुम आई जाओगी, जब तक मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। विक्रम अपना घर से सामान उठाता है, एक बैग भरता है, और बाकी काम चलाऊ का जो भी सामान होता है, कप हो गया, एक प्राइवीन हो गया चाय बनाने का, बस इतना सा सामान लेता है, सीधा अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। और बाकी जो विक्रम के बच्चे होते हैं वो उसके दादा दादी के पास गांव में ही रहते हैं, वहीं पर ही उनका पढ़ना लिखना सब कुछ होता है। एक आधा हफ्ता बीतता है तो ऐसा कुछ भी विक्रम को नहीं होता, और जैसे ही 7वां-8वां दिन आता है, विक्रम अपने लैपटॉप पर रात को काम कर रहा था, और लगभग 9-9:30 बजे का समय था। तो विक्रम का एकदम से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो विक्रम ने जाकर देखा तो बाहर एक बुढ़िया औरत खड़ी हुई है, बुजुर्ग लेडीज़ खड़ी हुई है, और काफ़ी ज़्यादा हाँफते हुए ये बोली कि बेटा तुम्हारे घर चीनी है, मुझे थोड़ी सी चीनी दे दो, मुझे चाय पीकर सोने की आदत है। तो विक्रम भी अपने पास थोड़ा बहुत चाय पानी का सामान रखता था। तो उसने ये कहा, आंटी आप 2 मिनट रुको, मैं अभी लेकर आ रहा हूँ आपके लिए चीनी। विक्रम अंदर किचन गया, किचन से थोड़ी सी उसने चीनी ली कटोरी में और आंटी को दे दी। मुश्किल से अभी 15 से 20 मिनट बीते होंगे। होता क्या है, अभी फिर से विक्रम अपने लैपटॉप पे काम कर ही रहा था, फिर से उसका दरवाज़ा कोई बजाता है। तो विक्रम ये सोचता है, लगता है ना तो ये मुझे काम करने देंगे, ना तो जो मैं खाना खरीद के लाया हूँ नोएडा शहर से ये लोग मुझे वो खाने देंगे। विक्रम फिर से दरवाजे पे जाता है, दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि भाई एक बुज़ुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ है, और इस तरीके से दरवाजे का गेट का चौखट का सहारा लेकर खड़ा हुआ है, और ये कह रहा है कि बेटा अगर हो सके तो मुझे एक गिलास पानी दे दो। तो यहाँ पर विक्रम जाता है अपनी किचन में और एक गिलास पानी लेता है, बोतल भी साथ लेकर आता है। जैसे ही गेट पर पहुँचता है तो वो बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हुआ नहीं होता। विक्रम उसी अपार्टमेंट की गैलरी में जाता है, इधर देखता है इधर देखता है, और ऐसे कहता है, बाबूजी बाबूजी कहाँ पर हो, बाबूजी कहाँ पर हो। अब थोड़ा सा आगे जाकर विक्रम सीढ़ियों पर बैठ जाता है, और बराबर में ही लिफ्ट लगी हुई होती है, हाथ में उसके गिलास होता है, और नीचे से एक फैमिली आ रही होती है अपना बात करते हुए। और जैसे इसको सीढ़ियों पर बैठे हुए देखते हैं तो कहते हैं, भाई साहब आप इसमें लग रहा है नए नए शिफ्ट हुए हो, कौन से नंबर आपका है अपार्टमेंट का। तो वो विक्रम कहता है, ये वाला मेरा अपार्टमेंट है, मैं इस नंबर पर रहता हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि भाई साहब हाथ में बोतल और गिलास लेकर आप किसका इंतज़ार कर रहे हो। तो विक्रम कहता है, भाई साहब इंतज़ार क्या करना था, एक बुजुर्ग लेडीज पहले मेरे दरवाजे पे आई, उसने चीनी मांगी, उसके बाद वो चली गई, उसके बाद ये बुजुर्ग अंकल आ गए, बोले एक गिलास पानी दे दो, अब मैं पानी लेकर आया हूँ।
तो यहाँ पर भाई कोई भी नहीं। यहाँ पर विक्रम कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपने अपार्टमेंट में चला जाता है और ये सोचता है कि भाई चलो अब मैं खाना खाता हूँ। लेकिन उसके मन में एक सवाल ये आता है कि यार ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट का काम रह गया, वो भी निपटा लूँ, उसके बाद फाइनल होकर खाना खाऊंगा। अभी इसका काम निपटा ही था और फाइनल काम हुआ था तो फिर से दरवाज़ा किसी ने खटखटाया और इस बार दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा तेज़ बजा रहे थे और विक्रम आया उठकर। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो क्या देखता है फ्रेंड्स, 5 से 7 लोग उसके दरवाजे पे खड़े हुए हैं और किसी का यहाँ से खून निकल रहा है, किसी की बाजू छिली हुई है और वो ये लोग कह रहे हैं कि सर हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारी गाड़ी ठुक गई है, हो सके तो हमारी मदद करो, हो सके तो सर हमारी मदद करो। अब एक नज़र विक्रम की अपने किचन की तरफ भी थी, क्योंकि किचन में विक्रम प्राइविन में अपनी दाल गरम करने के लिए, खाना गरम करने के लिए खुला छोड़ रखा था। तो इस पर विक्रम ये कहता है कि सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं यहाँ से ज़्यादा में ज़्यादा एम्बुलेंस को बुला सकता हूँ और आपको यहाँ पर घुसने किसने दिया, यहाँ का गार्ड भी लगता है बहुत ज़्यादा लापरवाह है। इतनी बात हो ही रही थी तो विक्रम के किचन से बड़बड़ाने की, गिरने की आवाज़ आई और क्या देखा विक्रम ने कि बिल्ली वहाँ से निकल कर भागी और जो भी खाना था सब का सब खराब हो गया। अब विक्रम ने जैसे ही ऐसे मुंह घुमा के फिर से देखा, जो एक नज़र किचन की तरफ और एक नज़र इस तरफ। अब जैसे दरवाजे की तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा। जो 5, 7, 8 लोगों की भीड़ थी, अब एक भी बंदा नहीं खड़ा। अब यहाँ पर विक्रम को हल्का हल्का डर लगने लगा। विक्रम अंदर आया तो विक्रम ने सोचा कि मैं किसको फ़ोन करूं, तो उसके बिल्डिंग के लगभग 2 बिल्डिंग छोड़कर उसका एक कलीग वहाँ पर रहता था, तो उसी के ऑफिस में ही काम करता था। तो उसने फ़ोन किया कि विकास मेरे भाई हो सके तो कुछ देर के लिए मेरे अपार्टमेंट में आ जा। तो इस पर वो कहता है कि सर बताओ कोई काम है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है तो बताओ। तो वो ये कहता है कि यहाँ पर यार कोई भी प्राइवेसी वाली बात नहीं है, मिनट मिनट में लोग आ रहे हैं और पहले कोई चीनी मांगने आ रहा है, उसके बाद पानी मांगने आ रहा है, अब किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो ये कह रहा है कि मेरी मदद करो। और जब जैसे ही मैंने नज़र घुमा के ऐसे देखा तो कोई भी लोग खड़ा हुआ नहीं है, अब मुझे भाई डर लग रहा है। तो इस पर उसका दोस्त विकास ये कहता है, कलीग या दोस्त जो भी कह लो, कि सर ये बताओ पहले आपने खाना खाया कि नहीं खाया। तो इस पर विक्रम कहता है खाना तो क्या ही खाना था भाई, जो भी खाना था सब का सब बिल्ली वेस्टेज कर गई और आज लग रहा भूखा सोना पड़ेगा। बोले सर 10 मिनट रुको, मैं आपके लिए खाना भी लेकर आ रहा हूँ। और इतना उसने विक्रम ने कहा और फ़ोन काट दिया। और 10 मिनट के बाद जैसे ही उसके अपार्टमेंट में आता है, बोले सर सारी बात आपकी बाद में सुनूंगा, पहले आप खाना खाओ, काफ़ी ज़्यादा लेट आप हो गए हो। तो यहाँ पर विक्रम कहता आ जाओ तुम भी खा लो भाई, साथ साथ खाते हैं। तो उसका कलीग ये कहता है कि भाई मैं सर हमने खाना खा लिया है, अब आप खा लो, और मैं कोई आपके लिए स्पेशल बना के नहीं लाया, जो भी घर में बना था बस वही टिफ़िन में पैक कर कर लाया। अब इसके बाद विक्रम सब कुछ बताता है कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। तो उसका कलीग जो था वो हंसते हुए कहता है अब मैं देखता हूँ यहाँ पर कौन आता है। और लगभग आधा पौना 1 घंटा वो रुकता है, उस समय तो कोई भी आवाज़ नहीं आती। उसके बाद उसका कलीग कहता है कि सर मैं जा रहा हूँ अपने घर, अगर कोई भी दिक्कत आपको लगे, परेशानी लगे तो मेरे नंबर पर कॉल कर देना। मेरे घर की दूरी यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट की है, मैं मिनट में आ जाऊँगा। और यहाँ से उसका कलीग इतनी बात कहकर चला गया। और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, ये जो बंदा था लगभग इसने 15 साल तांत्रिक विद्या में अपने आप को झोंक रखा था और 1 से 2 सिद्धियां भी इसके पास थी। लेकिन मजबूरी ये थी कि इसके परिवार की तरफ से प्रेशर था कि भाई आप ये सब चीज़ें छोड़ो, गृहस्थ जीवन में आओ। तो इस कारण इसको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ गई। अब जैसे ही विक्रम अपना सोने की कोशिश करता है घंटे आधे बाद और रात के 2 से 3 बजते हैं, तो क्या होता है विक्रम के किचन से बर्तनों की गिरने की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आती है और ख़ासकर प्लेटों की। अब जैसे ही विक्रम उठकर देखता है कि भाई कौन है हमारे किचन में, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि भाई प्लेटें तो थी ही नहीं उसके किचन में, क्योंकि जो भी खाना लाता था डिस्पोजल वाली प्लेटें थी, अभी खाया और डस्टबिन में डाला, ये सीन था। उसका जो कमरा था उसके कमरे से आधा दरवाज़ा किचन का दिखता था और जैसे ही उसने झांक कर देखा तो उसने क्या देखा,
एक औरत है मेरी तरफ देख रही है, छुप रही है, देख रही है, छुप रही है। अब यहाँ पर विक्रम को डर लगा, विक्रम का दिमाग दो तरफ चलने लगा, या तो ये चोर हो सकते हैं या तो ये भूत प्रेत हो सकता है। धीरे धीरे विक्रम अपने मेन दरवाजे की तरफ बाहर जाता है और फिर से उसी कलीग को अपने फ़ोन करता है कि बोले भाई मेरे घर में लगता है कोई औरत घुस आई है यार, जल्दी से जल्दी तू यहाँ पर आ जा। उसका कलीग क्या करता है, अपने यहाँ का गार्ड और जो इस बिल्डिंग का गार्ड था उसको पकड़ा, और जो आसपास के लगभग 4-5 लोग और थे, 8-10 लोग सीधा उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं और सबसे पहले उस गार्ड को डांटते हैं जो उस अपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी कि भाई तुम देखते क्या हो, आधी आधी रात को यहाँ चोर घुस रहे हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। तो उसका गार्ड ये कहता है कि सर मेरी ड्यूटी रात को यही होती है सीढ़ियों पर बैठने की, मैंने किसी को यहाँ पर आते जाते नहीं देखा। इनकी इतनी बात चल ही रही थी कि वहाँ की भीड़ में से 2 लोगों ने ये कहा कि वो रही औरत, वो रही सर वो रही, हमने भी देखी, वो है औरत। अब इतने में उसका कलीग जैसे ही आगे बढ़ा और देखता है तो भाई कोई भी नहीं होता। तो उसका कलीग ये कहता है कि आप लोगों को औरत दिख रही है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब वो भीड़ कहती है कि सर हमने भाई देखा है। बोले जाकर देख लो अगर कोई अंदर है। वो 4-5 लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, पूरी किचन तलाशते हैं तो भाई अंदर कोई भी नहीं होता। अब यहाँ से ये जो साथ में भीड़ आई थी हल्के हल्के छटना शुरू हो गई, इनको भी कहीं ना कहीं डर लगने लगा। और यहाँ पर उसका कलीग कहता है कि आप सबका धन्यवाद, हमारी सपोर्ट के लिए आए, आप ऐसा करो अब आप चले जाओ। और यहाँ पर विक्रम से कहता है उसका कलीग कि सर आप ऐसा करो दरवाज़ा बंद कर दो, आज की रात मैं आपके पास हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर कलीग ये कहता है कि सर अगर आपको परिवार लाकर रखना है यहाँ पर तो इसका कुछ ना कुछ उपाय करवाना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर विक्रम ये कहता है कि भाई अभी तो मेरी सैलरी आई नहीं यार, क्योंकि पैसा भी लगेगा, जो भी का पूजा पद्धति होगी। तो वहाँ पर वो कलीग ये कहता है काय का पैसा, कोई पैसा नहीं लगेगा, बस आपको पैसा इतना देना है जो भी मंत्र जापों और कहीं ना कहीं किसी मंदिर में जाकर बालाजी के आप 11 से 21 रुपये चढ़ा देना, बस यही पैसा है। अगर हम पैसा लेने लग गए तो समझ लो ये शक्तियाँ हम पर हावी हो जाएंगी, अगर हम पैसा नहीं ले रहे तो समझ लो हम इन पर हावी हैं। यहाँ पर उसका कलीग बताता है कि सर थोड़ा बहुत जानकारी हम भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। और इतनी बातों बातों में ही तो उसका जो विक्रम था ये कहता है कि भाई आप कुछ भी करो यार, ये समस्या से मुझे दूर करो यार, ऐसा करो भाई तुम ही इसको सही कर दो। तो उसका कलीग ये कहता है कि देखो सर मैंने तो ये सब चीज़ें छोड़ दी, अब मेरे बस की नहीं है, मेरा दोस्त है मैं उसको फ़ोन कर देता हूँ। अब ये उसको फ़ोन करता है, अब वही जो कलीग होता है और अपने दोस्त को बताता है कि ऐसी ऐसी समस्या है। तो वो ये कहता है कि विकास भाई हर चीज़ तो आप जानते हो, मुझसे ज़्यादा जानकार हो, आप थोड़ा सा ये पता लगाओ कि वो जो शक्ति है छुप रही है, क्या पता गलती से तो इनके घर नहीं आ गई, पहले आप ही जानकारी निकाल लो। अब यहाँ पर कलीग ये कहता है कि सर आपके पास कोई सिक्के हैं 1-1, 2-2 रुपए के? वो कहता है हाँ जी हैं। 4 से 5 सिक्के देता है कलीग को और वो हर जगह सिक्के रखवाता है कि सर ये बताओ विक्रम सर आपने सबसे पहले उस औरत को कहाँ से देखा था? जी मैंने अपने बिस्तर से देखा था, 1 सिक्का वहाँ रख दो। और उस भीड़ में भी 2 लोगों ने देखा था, 1-1 सिक्का वहाँ रख दो। और 1 सिक्का किचन के अंदर रख दो जहाँ पर उस औरत को सबसे पहले देखा था, वहाँ भी सिक्का रख देते हैं। और ये कहता है कि सर आपके घर में नमक है? तो विक्रम कहता है बिल्कुल मिल जाएगा, थोड़ा बहुत नमक मैं ऊपर से खाने में डालता हूँ। और उसी किचन के बराबर में एक नमक की मेड़ बना देते हैं और जो उसका कलीग होता है बैठ जाता है अपने मंत्र जाप करने में और सीधे सीधे उससे बात करता है कि भाई तू यहाँ पर कैसे आई? तो वो प्रेत आत्मा ये कहती है कि मैं यहाँ पर गलती से आ गई, मैं यहाँ से गुजर रही थी और यहाँ से छुप रही थी, क्योंकि कुछ एक तंत्र विद्या, कुछ एक तांत्रिक मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मेरे पैर बांधने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहता है तू चिंता मत कर, तेरे को मैं मुक्ति दिलाऊंगा और यहाँ से तभी तू जाएगी जब तेरे को खुद भगवान
बालाजी अगर तेरे को दिखने लग जाएं तो मेरे को बता देना, जब तक मैं इधर मंत्र जाप कर रहा हूँ। लगभग आधा पौना घंटा उसको लगा, मंत्र जाप कर रहा है और उससे बात भी कर रहा है। इधर विक्रम बैठे हुए इस तरीके से सोच रहा है मुझे कोई दिख नहीं रहा, और ये बात कर रहा है तो कर रहा है किससे। और लगभग आधा पौना घंटा बीता और वो उसकी आवाज़ आई कि मुझे खुद दिखे हैं यहाँ से भगवान। और जो नमक की मेड़ बना रखी थी इस तरीके से एकदम से हटी और एकदम से वो शक्ति चली गई। उसके बाद उसका कलीग ये कहता है कि सर आप बेफिक्र रहो, अब यहाँ पर ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, बस ये प्रेत गलती से आपके दरवाजे पे आ गया, आपके घर पर आ गया। वजह ये रही होगी कि इसके घर वालों ने, इसके माता पिता ने, इसके बहन भाई ने जो भी अंतिम संस्कार की क्रिया होती है पूरे विधि विधान से नहीं की होगी। इस कारण इसकी आत्मा भटक रही है और यहाँ से हमने इसको मुक्ति भी दिलवाई, बालाजी के चरणों पे इसको स्थान भी मिला, अब आप बेफिक्र रहो। तो यहाँ पर विक्रम ये कहता है कि भाई तुम तो बहुत काम के आदमी हो, तुम तो ये सब करते हो, तुम्हें बहुत जानकारी है, तो मजाक में ही आप कह लो या हंसी मजाक में कह लो। तो विक्रम यहाँ पर उसको पंडित जी कहने लगा। तो वो उसका दोस्त कहता है कि सर मुझे पंडित जी मत बोलो, मैं कोई पंडित जी नहीं हूँ, आपकी तरह देखो मेरे भी कपड़े हैं, बस ये काम मैं पहले करता था और ये तो बहुत छोटी सी शक्ति है, मैंने तो इससे बड़ी शक्तियाँ सिद्ध की हुई थी। और उसी रात उसका दोस्त वहाँ भी रुकता है, सुबह चला जाता है और उसके बाद फ्रेंड्स ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती वहाँ पर, ना कोई ऐसी दिक्कत है। और आज की तारीख में मैं आपको बता दूँ, विक्रम की घरवाली, उसके बच्चे अपार्टमेंट में हंसी खुशी रह रहे हैं और अब ऐसी उनके साथ कोई भी घटना नहीं हुई। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं एक बार फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।